हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिट सेटअप कैसा किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फिट एंड इंचेस में ड्राइंग बनाना है तो फिट एंड इंचेस में ड्राइंग बनाने के लिए आपको पहले एक सेटिंग करना होगा। उसके लिए मैं आज यहाँ पर दो कमांड्स यूज़ करूँगा और साथ में ही हम लोग फिट एंड इंचेस में एक रूम भी बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पर डी। तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाता है डायमेंशन टाइप। बट इससे पहले आप ये श्योर हो सकते हैं कि यूनिट सेटअप किस में दिया हुआ है, डिफॉल्ट ऑटोकैड में। तो उसके लिए मैं आपको प्रेस कर रहा हूँ कमांड शॉर्टकट UN। जैसे ही मैं UN प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट्स। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो खुल जाता है ड्राइंग यूनिट्स। तो कल जो ड्राइंग यूनिट्स है आपके डिफॉल्ट यूनिट, आप पहले एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर बता रहा है कि डिफॉल्ट यूनिट है डेसिमल। अगर आपको फिट और इंचेस में चाहिए तो यू शुड टेक इंजीनियरिंग 0 फीट 0 इंचेस। ठीक है, इंजीनियरिंग यहाँ पे ले लिया हूँ मैं और यहाँ पे लिया हूँ 0 फीट 0 इंचेस और यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है इंचेस। ये 3 सेटिंग करना है और क्लिक कर देना है ओके। अब इसके बाद हमको जाना है वापस डी इस कमांड में डायमेंशन स्टाइल पर। इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ड्राइंग स्टाइल मैनेजर एक विंडो खुल जाएगा। मैं क्लिक करूँगा मॉडिफाई पर तो आपके सामने देखिए यहाँ से लाइन्स, सिम्बॉल्स एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट एंड टॉलरेंसेस, इतना सारा सेटिंग आपके सामने खुल जाता है। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ लाइंस पर। ये पूछ रहा है बेस लाइन से स्पेसिंग कितनी चाहिए, मतलब यहाँ से जिसका भी आप डायमेंशन लोगे उससे थोड़ा सा स्पेसिंग की दूरी पर आपको डायमेंशन का दिखेगा टेक्स्ट, तो वो कितने दूरी पर चाहिए। लेट अस अज्यूम कि वो मुझे चाहिए 2 इंचेस पर। मैं सबको 2-2 सेलेक्ट कर देता हूँ, 2-2 इंचेस पर रखता हूँ इन तीनों को। देन आ जाते हैं सिम्बॉल्स एंड एरोस पर। एरो साइज भी रखता हूँ मैं 2 इंच, मार्क की साइज भी रखता हूँ 2 इंच, ब्रेक साइज भी रखता हूँ 2 इंच। मतलब ये जो एरोज, ये लाइंस, ये ब्रेक्स, ये सारी से चीज़ों की साइज रख रहा हूँ मैं 2 इंचेस। ठीक है, देन आपको आ जाना है टेक्स्ट में। अभी फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट साइज रखता हूँ 5 या 4 इंच का, आप बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू प्रेस 5, वो इंच ऑटोमेटिकली ले लेगा। देन आपको आना है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी यूनिट पर। प्राइमरी यूनिट हमने उधर जो लिया था वही आपको यहाँ डालना है। क्या लिया था हमने, इंजीनियरिंग, यहाँ पर लिया था 0 फीट 0 इंचेस, दैट्स इट। और अगर आपको फिट एंड इंचेस के साथ इन ब्रैकेट मीटर में भी डायमेंशंस चाहिए तो आपको क्लिक करना पड़ेगा अल्टरनेट यूनिट्स पर और आपको इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ फिट एंड इंचेस में चाहिए तो इस ऑप्शन तक आप ओके करके सेव कर सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, फिट एंड इंचेस के साथ साथ ही मीटर में भी मुझे ड्राइंग चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो अल्टरनेट यूनिट पे जाना है और इसको कर देना है टिक। यहाँ पर डेसिमल ही सेलेक्ट रखना है, 0.00 ही रखना है। और यहाँ पर मल्टीप्लायर अगर आप भूल जाते हो तो याद रखो, गूगल कर लेना इंचेस टू मीटर कन्वर्जन। तो इंचेस टू मीटर कन्वर्जन होता है 0.0254। ये नंबर यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने क्या किया है, इंचेस को हमको मीटर में भी देखना है। दैट्स वाई इन ब्रैकेट आपका मीटर में भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैं रख रहा हूँ कन्वर्जन फैक्टर 0.0254। अगर ये नंबर आपको याद नहीं रहता है, यू कैन गूगल इट। अब मैं क्लिक कर देता हूँ ओके। अब बोलता हूँ सेट करंट और क्लोज। अब जब मैं देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल REC कमांड से बना रहा हूँ, REC, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है, देखो ऑटोकैड भी आपको सिखाता है सब, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। तो मैं फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पर मैं अभी एक रेक्टेंगल बना दूंगा जिसका साइज में रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 फीट। कीबोर्ड पे एंटर के बाजू आपको दबाना है फिट का सिंबल, फिट, और टैब बटन दबाना है। कीबोर्ड पर एक बटन होता है टैब, क्यू के बाजू में, तो उसको बटन दबाना है और मैं 6 फीट करता हूँ। तो इस तरह से आपको एक यहाँ पर बॉक्स मिल गया जिसका साइज है 5 फीट बाय 6 फीट। ठीक है, देख लीजिए, आप अगर चेक करते हो तो आपको बताता है कि हॉरिजॉन्टली ये 5 फीट है और वर्टिकली ये 6 फीट है। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, वापस एक मैं बनाता हूँ। कमांड मैंने यूज़ किया है REC, एंटर। यहाँ पे वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, वो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस बार मैं बना रहा हूँ 7 फीट का सिंबल। बाय के लिए मैं दबाता हूँ टैब, 8 फीट, एंटर। तो अब जाकर देखो यहाँ पर हमारा बॉक्स जो बना है वो कितने फीट का बना है, 7 फीट बाय 8 फीट। अगर आपको डायमेंशन इसका चेक करना है तो यू हैव ए कमांड कॉल्ड DLI। अगर आप कीबोर्ड पर DLI दबाकर प्रेस करते हो एंटर, और मैं यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक डायमेंशन चेक करना है, तो देखिए यहाँ पर फिट में तो आ ही रहा है, इन ब्रैकेट मीटर्स में भी आ रहा है 2.13। तो आपका काम बच गया। कभी कभी क्या होता है, हमको मीटर्स में भी चाहिए होता है डेटा और कभी फिट में भी, तो हमको दोनों साइड से मिल गया। वैसे ही मैं फिर से अगर DLI बटन दबा रहा हूँ
प्रेस कर रहा हूँ, वर्टिकल में यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, तो वो कितना बता रहा है 2.44, दैट इज 8 फीट। तो ये एक बेनिफिट होता है जो कि हमने किस में किया था, डी बटन दबाकर प्रेस किया था और इसमें मॉडिफाई में जाकर हमने ये अल्टरनेट यूनिट को टिक किया था। दैट्स वाई ये फीट में तो आ ही रहा है, साथ में ही इन ब्रैकेट ये मीटर में भी आ रहा है। डेसिमल मतलब हमने ये मीटर सेट किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का यूनिट सेटअप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।